जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो जॉइंट सिटिंग है वो आर्टिकल 108 में मेंशन है। जॉइंट सिटिंग होती कब है? किसी डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। डेडलॉक कब क्रिएट होता है? नॉर्मल अगर मुझे कोई लॉ बनाना है उसके लिए मुझे दोनों घरों से बिल पास करवाना पड़ता है। उस बिल पे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं तो वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। अब डेडलॉक तब क्रिएट होता है जब एक घर ने वो बिल पास कर दिया है और वो बिल जब दूसरे घर पे गया है तो जो सेकंड हाउस है उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, या सेकंड हाउस क्या कह रहा है, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहा है उस बिल के लिए और वो चेंजेस सजेस्ट करके फर्स्ट हाउस को दोबारा भेजता है और फर्स्ट हाउस उन चेंजेस से डिसएग्री करता है, एग्री नहीं करता। या जब बिल एक घर से पास होकर दूसरे घर में आता है तो दूसरा घर उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेता फॉर 6 मंथ, तो उस केस में, इन तीनों केसेस में कहते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो चुकी है। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, समन करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों घरों की जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। अब जॉइंट सिटिंग कब नहीं करवा सकते? जब कोई मनी बिल की बात हो रही है जो आर्टिकल 110 में है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है। मनी बिल में इसलिए नहीं जॉइंट सिटिंग करवा सकते क्योंकि मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती है, ओवरराइडिंग पावर्स होती है। राज्यसभा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक मनी बिल को 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, डिटेन कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में दोनों हाउसेस को सेपरेटली उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ता है। तो जॉइंट सिटिंग होती है जब जो प्रेसिडेंट समन करते हैं तो उसको प्रिजाइड कौन करता है? तो उसको प्रिजाइड करता है स्पीकर लोकसभा का। इन केस अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्टी स्पीकर लोकसभा। इन केस अगर डेप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा। कौन जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता? वो है चेयरमैन राज्यसभा। इन केस अगर ये तीनों ही एब्सेंट है तो कोई भी पर्सन जो पूरी जो मेंबर्स हैं आपस में चूज़ करते हैं। अब जॉइंट सिटिंग के सारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारे लोकसभा के फॉलो करे जाते हैं और जो बिल जॉइंट सिटिंग से पास होना है उस बिल को हमें एक सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, मतलब 50% ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी तक सिर्फ 3 बार ही जॉइंट सिटिंग हुई है। एक तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, सेकंड बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में, और थर्ड जो POTA वाली में हुई थी पोटा में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़ 2002।